खुले तौर पे कहा कि मेरी 6 महीने की सरकार में हमने उल्लासनगर को 1261 करोड़ रुपए दिए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गए कहाँ वो पैसे हमारे? Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माखीजानी के साथ लोन सॉल्यूशंस जो कि आप ढूंढ रहे हैं। बिजनेस लोन, मॉर्गेज लोन, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटी, प्रोजेक्ट लोन्स, हाउसिंग लोन्स, इंस्टेंट अप्रूवल, मिनिमम इंटरेस्ट रेट और हैसल फ्री प्रोसेस के साथ आज ही इंक्वायरी के लिए हमें कॉल कीजिए 9011280000। क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माखीजानी। आइए लेते एक मुलाकात कुलदीप एल सेंगानी जी के साथ में, जो कांग्रेस के नेता है उल्लासनगर में। आके जानते हैं, जब से उल्लासनगर शहर बना है सबसे एक ही हम चीज़ सुनते आ रहे हैं, डेवलपमेंट 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 के बड़े बड़े वादे सभी नेताओं ने कर दिए शहर के अंदर। हम किसी नेता का क्या नाम लें, सभी शहर के नेता बड़े बड़े दावे किए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन एक पेपर पर अगर आप उसको देखेंगे तो शहर में कहीं भी डेवलपमेंट, इतने सालों से हम इस डेवलपमेंट से वंचित रहे हैं। क्यों आखिर ऐसा क्यों? कुलदीप, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे शहरवासियों के साथ में? खाली बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रपोजल लेके आ रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम यहाँ पे ये बना देंगे, हम वहाँ पे ये बना देंगे, यहाँ पर रिंग रोड बनेगा, यहाँ पर ये डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे 100 फुट के रोड, यहाँ पे 80 फुट के रोड, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े मतलब किसी को पब्लिक को आसरा देना, हम आपके लिए डेवलपमेंट कर देंगे। मगर उल्लासनगर की डेवलपमेंट के पूरे महाराष्ट्र में चर्चा है। लोग कहते हैं कि आखिर आपका उल्लासनगर बनेगा कब? क्या कहेंगे इस विषय के अंदर? देखिए जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग हमारी तीसरी पीढ़ी उल्लासनगर में, तीसरी पीढ़ी अभी चल रही है। थोड़ा जोर से शायद बोलिए। चौथी पीढ़ी भी हमारी जल्दी आ जाए। तो शुरू से हमने देखा है कि उल्लासनगर अनडेवलप्ड है। आप उल्लासनगर के आसपास के इलाकों में जाइए, अमरनाथ, कल्याण, वो काफ़ी डेवलप हो गए हैं। और बड़े दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ता है हमें कि हमारे शहर के सभी नेता सिर्फ कागजी कार्रवाई में होशियार हैं। मैं सारे नेताओं को नहीं चाहूँगा बोलना, कुछ नेता ऐसे कर्मठ भी हैं जो अपने काम में आज भी समक्ष हैं। तो उन नेताओं को प्लीज़ मैं नहीं चाहूँगा कि वो अपने दिल पे लें, लेकिन बाकी नेता जो हैं सिर्फ कागजी कार्रवाई में हमारा उल्लासनगर डेवलप हो रहा है। आखिर क्यों ये कागजी बातें? क्या नेताओं को ईवीएम मशीन पे से डरने लगता है क्या? नहीं, नेताओं को ऐसा लगता है कि वोट तो खरीदने की चीज़ है, इलेक्शन आएगी हम फिर खरीद लेंगे। आम जनता अब काफ़ी सक्रिय हो गई है भाई साहब। आज उल्लासनगर की जो यंग पीढ़ी है वो, उसको आप देखेंगे तो वो काफ़ी समक्ष हो गए हैं और पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आप उल्लासनगर का भविष्य हैं, आप आगे आएँ, इन बातों का विरोध कीजिए। हमने तो विरोध किया है और जब तक जान है करते रहेंगे। जो गलत है उसको गलत बोलने की क्षमता रखते हैं। आज मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा जैकी जी, हमारे माननीय सीएम साहब श्री एकनाथ राव जी शिंदे जी अभी हाल ही में सेंचुरी ग्राउंड में आए थे। बिल्कुल, काफ़ी लोकार्पण हुआ, बहुत सारी ओपनिंग सेरेमनीज हुई। वहाँ पे हमारे माननीय सीएम साहब ने खुले तौर पे कहा कि मेरी 6 महीने की सरकार में हमने उल्लासनगर को 1261 करोड़ रुपए दिए हैं। इसलिए उल्लासनगर को, जैसे सभी शहरों को जो विकास निधि मिला है वो उल्लासनगर को भी मिलेगा। मेरे ख्याल से पहले ही दिया है, पहले ले चुका है लोग। देखो कितना लिया है,
1261 करोड़ रुपया खाली 6 महीने के सरकार ने दिया है। तो सही। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गए कहाँ वो पैसे हमारे? आज हमारे 78 वार्ड हैं, जी नए वार्ड नहीं पकड़ेंगे अभी, नए वार्ड की सही है, सही नहीं हुई, रचना ही नहीं हुई है रचना बरोबर। नहीं हुई है। लेकिन 78 वार्ड भी अगर आप पकड़ेंगे तो एक वार्ड में 16.60 CR का फंड अगर माननीय मुख्यमंत्री साहब का कहने से आदेश के हिसाब से जो दिया गया है, हाँ। तो 16.60 CR का एक वार्ड में खर्चा होना चाहिए। 1650 करोड़ आप बोल सकते हो। हाँ, 16 करोड़ पॉइंट 16 हम्म, एक वार्ड में। भाई साहब, अगर एक वार्ड में 16 करोड़ का काम हो जाए तो वार्ड की रचना ही आपको डिफरेंट लगे, रूपरेखा चेंज हो जाए। रूपरेखा चेंज हो, स्मार्ट सिटी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़े, ओवर स्मार्ट सिटी बोलेंगे हम फिर उसको। लेकिन ये उल्लासनगर का दुर्भाग्य है, मुझे काफ़ी दुख से कहना पड़ रहा है ये, कि हमारे नेता क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं कमिश्नर साहब, ये पैसे गए कहाँ यूटिलाइज हुए? माननीय CM साहब ऐसे तो कुछ बोलेंगे नहीं, नहीं सीधी वो बात। काफ़ी सक्षम है। नहीं, उन्होंने तो पेपर उठा के कहा था हाँ। अपने हाथ से और कि 6 महीने की सरकार ने CM 1600 साहब को उल्लासनगर से 1200 प्यार है, भले हमारा पक्ष अलग है, ये पक्षपात की बात नहीं है, लेकिन शहर ये के शहर के विकास के मुद्दे की विकास की बात। मुद्दे की बात है। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। तो मैं उल्लासनगर के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनका ये ध्यान दिलाना चाहूँगा कि साहब, हम तो चलो छोटे हैं आपसे, हमारे पिताजी ने हमें जो सिखाया हम उसके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, लेकिन आप तो हमसे बड़े हैं, सीनियर हैं, आपने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया कि आखिर ये फंड गया कहाँ यूटिलाइज हुआ ये फंड, किस को गया? यहाँ सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई, केवल नारियल फोड़े गए, मुहूर्त हुए, वो भी पेपरों के अंदर, वो भी लिखे खाली तो नहीं। पेपर्स पे हुए, क्योंकि भाई साहब जो मुहूर्त पहले हो रखे हैं वही नहीं विकास हो रहा। सही है ना आपकी। ये बोलते हैं 80 फुट ये रोड करेंगे, 100 फुट वो रोड करेंगे। अरे भाई साहब, जो 40 फुट रोड है पहले उसको तो बनाओ, जो 60 फुट रोड है उसको तो बनाओ। उसी 60 फुट के रोड को कटिंग करके तुम रख देते हो 100 फुट के लिए। आपके पास जब भी फंड आया तो ये रोड क्यों नहीं बने? और उसके अंदर मतलब कौन सी दूसरी गलती क्या होती है कि वहाँ पर इर्द गिर्द में जो प्लॉट्स है, जो एडजस्टमेंट में प्लॉट्स जा रहे हैं, उनके ऊपर भी प्लान पास हो रहे हैं। तो जब वो प्लान पास होंगे और आगे चल के जब कटिंग आएगी DP के अनुसार, वो फिर बिल्डिंग वाले जो उनका जो घर का जो वापस फिर से नुकसान होगा, तो ये 855 से बड़ा मुद्दा आगे चल के शहर में बनने वाला है। ये बिल्डिंग अनकाउंटेबल हो जाएंगी जैकी जी, हाँ, क्योंकि अभी हाल ही में एक मुद्दा उठा था कि टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ऐसे ही प्लान पास कर रहा है, एक रोड में एक तरफ से पास कर रहा है, दूसरे रोड में दूसरे रोड के हिसाब, दूसरे तरफ के हिसाब रोड से पास कर रहा है। मैंने आपके इंटरव्यू में ये मैंने देखा मुद्दा था। उठाया था, हाँ। एक जगह पे 100 फुट, एक हाँ, जगह पे 80 80 फुट, फुट। लेकिन मतलब वो और- मार्किंग आने हाँ, वाली है। उसको आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, उसके बाद अगर ये मुद्दा उठता है, वापस कटिंग होती है, तो उसका जिम्मेदार कौन? फिर लोग घर से बेघर होंगे। आम नागरिक जो अपना पैसा बचा के फ्लैट ले रहा है, किसी ने लोन पे फ्लैट लिया है, किसी ने कर्जा लेके फ्लैट लिया है, वो आखिर परिवार जाएगा कहाँ? लेकिन मालूम है आपको कुलदीप, ऐसा क्यों हो रहा है कि जो भी अधिकारी लोग हैं हमारे उल्लासनगर महानगर पालिका में या किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी डिपार्टमेंट नाम नहीं लेता हूँ, वो यहाँ के स्थानिक लोग नहीं हैं। अगर स्थानिक होते तो अपने शहर के हित के बारे में सोच सकते थे, ऐसे लग रहा है। सही है आपकी स्थानिक बात। ना होने के कारण ये एक डिफरेंस ऑफ सिटी हो जा रहा है कि हमको क्या करना है। और यहाँ के नेता लोग भी ऐसे काम में करने में उनको पूरा समर्थन और सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको अपना हेतु सीधा करना होगा। हाँ, उनको अपने कमीशन से वास्ता है जैकी जी। तो जिसके कारण हमारे उल्लासनगर भविष्य अंधकार में है। मैंने आपके काफ़ी सामने। सारी ऐसी एप्लीकेशन देखी हैं जिन्होंने 4 रिमाइंडर दिए हैं माननीय UMC कमिश्नर साहब को, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई उनको वापस लेटर नहीं है। आज ये हालत है उल्लासनगर महानगर पालिका की कि आप RTI एक्ट में अगर आप कुछ मांगेंगे तो उसमें वो जो डेट दी जाती है, समझो 11 नवंबर डेट दी गई थी मुझे किसी काम में, आज तक मुझे वो नहीं मिला है। अरे कलेक्ट कर रहे हैं सर, कलेक्शन है, मेरे 5 विजिट के बाद भी PWD डिपार्टमेंट ने मुझे आज तक वो नहीं दिए है। नहीं। अभी तो मैं आगे मैं जाऊंगा मानता हूँ कि क्योंकि ये हाँ, डिपार्टमेंट में काफ़ी टूटियां हैं, हाँ। काफ़ी शिकायतें भी आती तो हैं मैं लोगों की तरफ यहाँ से। के माननीय जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, हाँ, किसी भी पार्टी की हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि भाई साहब प्लीज़ आगे आइए, आगे इलेक्शन आने वाले हैं, आपको जनता को मुंह दिखाना पड़ेगा।
जनता आपसे सवाल करेगी। अभी सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, एक्टिव है। ये तो वो हो जाएगा, आपको हमें मुंह दिखाना होगा। हाँ। और हम आपका मुंह देख के अगर हमें दिल में खुशी होगी तो हम जाके ईवीएम मशीन का मुंह देखेंगे, तो हम भी नहीं देखेंगे। नहीं देखेंगे। आज देखिए आप, इलेक्शन जब होती है तो वोटिंग परसेंटेज देखिए 42-43 उल्लासनगर का दुर्भाग्य है, कम कभी से कम 50% इलेक्शन नहीं हुई है। नहीं, मतलब एक और मैं आपसे बात पूछूंगा, मतलब जिसके कारण क्राइम का स्तर भी काफ़ी बढ़ चुका है। अभी हम लोग ने एक न्यूज़ चलाई थी, आपसे भी हमने उसका बाइट लिया था, गिरीश चुग जिन्होंने आत्महत्या की थी, किसी मतलब जो फाइनेंस पे बिजनेस हाँ। करते हैं, जो इलीगल तरीके से पठानी ब्याज पे पठानी आपने ब्याज लिया। जिसको बोल जी सकते जी हैं। मुझे याद है। अभी हाल ही में एक और सुनने को आया है, 5 नंबर में कोई एक युवक पैसों के प्रेशर में आके, कुछ हाँ, वो पठानी घर छोड़ के ब्याज चला के गया। चक्कर में आके, ब्याज पे दबाव में आके हाँ। वो भी अपना घर छोड़ के चला गया। ये बात तो आपकी सही ये है। आपको उसके बारे में अच्छी जानकारी थी? जी जी, वो क्या जानकारी जरा पब्लिक के सामने ये बताइए। बात आपकी सही है। उल्लासनगर में आज पठानी ब्याज चल रहा है। कुछ ऐसे भी ब्याज देने वाले हैं, मैं उनको सैल्यूट करूंगा, जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट पे देते हैं वो ऑन फिंगर्स हैं, लेकिन बाकी जो हैं वो लेट पेमेंट चार्ज करते हैं। जैसे ये बंदा अभी घर से गया, इनके भाई का इंटरव्यू देखा मैंने हाँ, और थोड़ी छानबीन की तो मुझे पता चला कि पर डे लेट का उन्होंने 1000 चार्जिंग करके 7 लाख का 9 लाख कर दिया है। वो बंदे को दम देना, उसको गालियां देना, यहाँ बुलाना वहाँ बुलाना। तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही है इस विषय के अंदर? एक्चुअली पुलिस प्रशासन को मैं माननीय हमारे डीसीपी साहब जोन 4 एरिया इंस्पेक्टर इनलाइन पुलिस को मैं निवेदन करूंगा कि इस मुद्दे में आगे आएं और सही जांच करें और जो दोषी हैं उनको बांस के पीछे बिठाएं। देखिए, पुलिस तब काम कर रही थी जब उनके पास कोई लिखित में जी, शिकायत जाती है। मेरी सीनियर साहब से बात हुई तो उन्होंने यही सेम आपकी वर्डिंग की कि कुलदीप हमें कोई प्रकरण आएगा तो हम एक्शन लेंगे। हाँ, वर्बली नहीं होता, राइटिंग में चाहिए होता है वर्बली पुलिस नहीं डिपार्टमेंट होता। अगर तो क्या कांग्रेस आए राइटिंग में जाएगी? बिल्कुल एक जाएगी, निवेदन देगी? बिल्कुल जाएगी। अगर ज्ञापन देगी? उनका परिवार हमें राइटिंग में कुछ देता है हम्म, तो हमारा डेलीगेशन जाएगा। हम्म। हम अपने एरिया के जो अध्यक्ष हैं और जो हमारे एरिया के जो इंचार्ज हैं उनसे मिलके जाएंगे हम साथ में, और इस मुद्दे को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। मैंने पहले भी आपको सही बताया आपकी बात, नहीं ये छोड़ना ज्वलन चाहिए। मुद्दा है। ज्वलन हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको ये गलत राह दिखा रहे हैं। आप किसी के बच्चों को, भाई साहब प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है मुझे पठानी ब्याज देने वालों को कि किसी के बच्चों को मत आप गुमराह कीजिए। आप देंगे ही नहीं तो वो लेंगे नहीं आपसे। आप ठीक है अपने फ़ायदे के लिए ले रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है कि ये पैसे वापस नहीं आते भाई साहब। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहले आप कारोबार कीजिए, लेकिन उसकी भी कोई लिमिट होती है, कोई क्षमता होती है। ऐसे ही शहर के ज्वलंत मुद्दे, जैसे आज कुलदीप जी ने कहा कि 1261 करोड़ रुपए मानो 16.6 CR यानी 16.5 करोड़ कच्चा पक्का पकड़े, 16.5 करोड़ 16.16 हाँ 16.16 16.5 करोड़। हाँ। अगर एक एक वार्ड में अगर वापरे होते तो आज शहर की जो एक मानो एक स्मार्ट सिटी के रूप में नज़र आता। तो हम इस मुद्दे को लेके सभी नेताओं के पास जाएंगे, सबसे पूछेंगे, वारी वारी एक एक माजी नगर से जाएंगे, आमदार से मुलाकात करेंगे, यहाँ के आयुक्त साहब से मुलाकात करेंगे कि बोलेंगे कि जो पैसा जो ये पब्लिक का पैसा है, तो कृपया पब्लिक को, हमें नहीं पब्लिक को हिसाब दीजिए, क्योंकि पब्लिक का पैसा है वो, पब्लिक आपसे हिसाब चाहती है। धन्यवाद, देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।